इस दुनिया में जो लोग हिम्मत नहीं खोते, सफल होने के रास्ते उनके कभी बंद नहीं होते। आज एक ऐसे वेटर की कहानी सुनाऊंगा जिसने करोड़ों की कंपनी बना दी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। इस लड़के का नाम है कुणाल और इसने करोड़ों की कंपनी बनाई है। इसने कैफे आउटलेट्स खोल दिए, 150 से ज्यादा आउटलेट है, 500 खोलने लगा है। आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज बना दी और वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री तैयार कर दी। 7 स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड चेन ऑफ QVA स्ट्रैटेजी। पावरफुल है QVA स्ट्रैटेजी। क्या होता है ये QVA? कुणाल जो होटल में वेटर था, एक दिन उसके जन्मदिन पे सारे दोस्तों ने बोला आज पार्टी चाहिए भैया। अब पार्टी में उसने अपने 10 दोस्तों को बुला तो लिया, लेकिन सबकी डिमांड अलग थी। किसी को कॉफी पीनी है, कहा कैफे कॉफी डे में। किसी को मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना है, बढ़िया फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। किसी को पिज्जा हट का पिज्जा खाना है। कोई बोला बास्किन रॉबिन की आइसक्रीम खिला दे। वैरायटी डिमांड, लेकिन लिमिटेड बजट। इतने कम बजट के अंदर काम करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब उसको 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता अगर वो सबको अलग अलग जगह लेके जाता, और टाइम का चक्कर था। तो कुणाल ने सोचा कि भाई इसका मतलब सारे स्कूल कॉलेज के बच्चों को दिक्कत आती होगी, अलग अलग जगह खाने की इच्छा है भाई, इतने अगर ग्रुप में जाए तो उसने सोचा कि यार अगर मैं ढूंढ भी लूं कोई, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रामू का कैफे, शामू का कैफे, टिंकू बिल्लू, चंपक का कैफे, ये छोटा मोटा तो मिल जाएगा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज रिटेल चेन नहीं है। और QVA का मतलब क्या है? जहां क्वालिटी कंसिस्टेंट हो, क्योंकि छोटे मोटे कैफे में क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं होगी, वैरायटी सारी नहीं मिलेगी, और ए मतलब अफोर्डेबल नहीं होगा। तो इसने मॉडल समझा कि मैं एक ऑर्गेनाइज चेन बना सकता हूं आगे चल के, जिसमें क्वालिटी एक जैसी हो, जिसमें वैरायटी सारी मिल जाए। भाई मेरे को मैकडॉनल्ड ना जाना पड़े, पिज्जा हट ना जाना पड़े, बास्किन रॉबिन, सब कुछ एक छत के अंदर मिल जाए। अम्ब्रेला बोलते हैं इसको। कुछ ना आए हाथ, समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है। पानी में जाता है ना, कुछ ना आए हाथ, समझ लेना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। उसने अपना पहला कदम लिया और उसने सोचा मैं नाम रखूंगा कैफे क्रेम, यानी कि पूरा अम्ब्रेला। और इस अम्ब्रेला के अंदर मैं सारी चीजें लेकर आने का प्रयास करूंगा, एसोसिएटेड, जो क्लोजली एसोसिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो उसने देखा कि 15 से 25 साल के बच्चे क्या खाते हैं, 25 से 40 साल के आदमी लोग क्या खाते हैं, औरतें क्या खाती हैं, और 40 के ऊपर के लोग क्या खाते हैं। चॉकलेट सैंडविच, फ्राइज, आइसक्रीम, अलग अलग इसने कैटेगरी के हिसाब से सोचा। अब करते करते सारी वैरायटी तो मैं यहां कवर कर दूंगा, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ क्या है? क्या वैरायटी मेरी स्ट्रेंथ है? तो मेरे वीडियो देख देख के इसने अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई, इसको बोलते हैं बिजनेस मोट। इसने बिजनेस मोट प्लान किया। मैं समझा दूंगा, इजी कर दूंगा आपको। इसका विस्कोसिटी और प्राइस एडवांटेज, इसका बिजनेस मोट है। पहले समझो मोट क्या होता है, MOAT। ये वॉरेन बफे ने वर्ड फेमस किया, मोट। ये वॉरेन बफे तो आप जानते हैं, कभी वीडियो बना के दूंगा उनके बारे में। मोट होता है, ये वो एडवांटेज है जिसके कारण कंपटीशन आपको कभी भी हरा नहीं सकता। ये आपकी वो ताकत होती है, उसको बोलते हैं मोट। पुराने जमाने में जो किला हुआ करते थे, बड़े बड़े किले होते थे, महाराजा लोग उस किले के आसपास बड़ी गहरी खाई सी खोद दिया करते थे कि अगर कोई आकर के शत्रु हमला करेगा तो खाई को पार नहीं कर पाएगा आसानी से। इसको बोलते हैं मोट, यानी कि आपका शत्रु, यानी कि आपका कंपटीशन आपको कभी हरा ना पाए, बिजनेस मोट। इसने सोचा कि मैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बिजनेस मोट बनाऊंगा, उसने उसको विस्कोसिटी को बना दिया। विस्कोसिटी समझो क्या होता है? विस्कोसिटी होता है मतलब जो कॉफी होती है ना, उस कॉफी को गाढ़ा इतना बना दिया, इतना थिक कॉफी बना दिया कि अब वो उस प्राइस के अंदर कोई और इतनी थिक कॉफी बना ही नहीं सकता। देखो जनरली क्या होता है, जब आप कॉफी पीने जाते हो तो रेगुलर मिल्क ले लो, रेगुलर कॉफी पाउडर ले लो, रेगुलर शुगर ले लो, मिला दो, कॉफी बन जाती है 50 रुपए की। उसमें बर्फ मिला दो तो कोल्ड कॉफी बन जाती है। लेकिन उसमें रेशियो किसी को मालूम नहीं भाई कितना डालना है, इसमें बर्फ कितनी डालनी, कॉफी कितनी डालनी, चीनी कितनी डालनी, दूध कितना डालना, पानी कितना डालना, रेशियो मालूम नहीं लोगों को। तो उससे रिस्क रहता है किसका? टेस्ट का और हेल्थ का। टेस्ट मतलब अब पता नहीं आपने कॉफी डाली तो स्वाद हर बार एक जैसा आएगा नहीं, और अगर बर्फ ज्यादा डाल दी तो गला खराब है, हेल्थ का भी रिस्क हो गया।